हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान में। तो आज आप लोगों को हम बता दें, इंटीग्रेशन का टॉपिक हम लोग लेके आए और इंटीग्रेशन का जो मेथड होता है, आप लोगों को इससे पिछला सेशन में हम आप लोगों को बताए थे कि मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें हम आप लोगों को बताए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है। आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग कौन मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन जो मेथड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यह आपको बता दें दोनों के व्यू से, जैसे यह तो बेसिक चैप्टर है, बेसिक चैप्टर, तब तक यह चैप्टर अगर आप लोग नहीं पढ़िएगा तब तक आपको इंटीग्रेशन का कोई भी चैप्टर आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। प्लस में दूसरी बात कि इससे एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी आपको आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब यह अगर देखा जाए तो हर एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस चैप्टर को जैसे वो जैसे आप लोग कंप्लीट करके चलिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले बता दें कि यह इस मेथड में आपको जो दिया गया जो क्वेश्चन रहेगा वो किस टाइप का रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले इस मेथड में आपको दिया गया जो क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले इसमें 3 तरह का क्वेश्चन दे देगा। सबसे पहले दे देगा fx इंटू में gx इंटू में कथी दे देगा dx। कहने का मतलब इसमें 2 फंक्शन का गुना रहता है। या दूसरा आपको देगा fx बट्टा में gx इंटू में कथी dx, है ना। मतलब कहने का मतलब 2 फंक्शन का भाग रहेगा। या तीसरा जो मेथड होता है, तीसरा जैसे फंक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब 2 फंक्शन का क्या रहेगा, आपको फंक्शन का फंक्शन रहेगा। अर्थात कहने का मतलब देखिए, समझिए, इसमें 2 फंक्शन का गुना रहेगा या 2 फंक्शन का भाग रहेगा या फंक्शन का फंक्शन रहेगा। समझ आ रहा है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाने से पहले हम इस पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए, इसमें आपको जो एग्जाम्पल रहेगा, जैसे आपके पास क्वेश्चन रहेगा tan x इंटू में कथी हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू में कथी हो जाएगा dx। मतलब इसमें आपको 2 फंक्शन है, एक tan x है और एक sec स्क्वायर x है, और 2 फंक्शन है कथी है, गुना है। तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। या जैसे मान लेते हैं, देखिए समझिएगा, जैसे tan इनवर्स x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इंटू में dx है। देख रहा है, एक tan इनवर्स x है बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इंटू में कथी है dx। जैसे मान लेते क्वेश्चन में दे देगा साइन एक्स इंटू में कथी है कॉस एक्स इंटू में कथी दे देगा dx दे देगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए log x बट्टा में कथी रहेगा x रहेगा इंटू में कथी रहेगा dx। या बहुत सारा, इसमें हम बोले हैं कथी, आपको बहुत टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। समझ है, बहुत टाइप का। जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन रहेगा साइन के पावर 4x इंटू में कॉस एक्स इंटू में कथी रहेगा dx। या आपके पास क्वेश्चन रहेगा इसमें साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर बट्टा में कथी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। आपके पास क्वेश्चन रहेगा इसमें x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में कथी 4 इंटू dx। मतलब इसमें 2 फंक्शन का गुना या 2 फंक्शन का भाग या फंक्शन का फंक्शन दिया रहता है। अब देखिए, सबसे पहला चीज़, जो भी स्टूडेंट अगर आप फंक्शन के बारे में न समझते हैं तो उसको हम पहले थोड़ा सा फंक्शन और फंक्शन के बारे में हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए, फंक्शन और फंक्शन क्या होता है, जिसके बारे में यहाँ पे आपको हम समझा देते हैं। एकदम आप लोग सिंपल वे में समझ जाइएगा कि फंक्शन का फंक्शन क्या होता है। जैसे देखिए, हम आप लोगों को बताए थे चैन रूल में, आप लोग अगर ये चैन रूल वाला अगर ये वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसका लिंक दे देंगे, आप लोग चैन रूल वाला वीडियो देख लीजिएगा। समझ है ना। डिफरेंशिएशन का एक चैन रूल होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ है ना। अब देखिए, चैन रूल वाला क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं पावर वाला फंक्शन। क्या बोलते हैं? पावर वाला फंक्शन। और इसको बोलते हैं कथी, रूट वाला फंक्शन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इसको हम लोग बोलते हैं कथी, लॉगरिथमिक फंक्शन। और इसको हम लोग बोलते हैं कथी, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। समझ रहे हैं ना। यह 5 गो इंपॉर्टेंट फंक्शन आप लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े होइएगा। सबसे पहला का नाम होता है पावर वाला। क्या बोलते हैं? पावर वाला, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं रूट वाला। कथी बोलते हैं? रूट वाला। और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। इसे हम लोग बोलते हैं लॉगरिथम, है ना, लॉगरिथमिक बोलते हैं इसको। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। याद रखिएगा, समझ रहे हैं ना। इसको क्या बोलेंगे? पावर वाला। इसको बोलेंगे रूट वाला। इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल। इसको बोलेंगे लॉगरिथम। इससे क्या बोलेंगे? ट्रिगोनोमेट्री। समझ रहे हैं ना। देखिए, सबसे पहली बात कि आप लोगों को हम क्वेश्चन क्या बोले हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझने वाली बात है ना। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन हम आप लोगों को क्या बोले हैं कि
सबसे पहली बात कि जैसे मान लेते हैं एक्स के जगह पर अगर ये एक्स ना होकर अगर ये अदर कोई चीज़ रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। जैसे अब मान लेते हैं रूट एक्स है और रूट एक्स के जगह पर हम लोग दे देते हैं साइन एक्स, है ना। तो रूट एक्स है जो फंक्शन है और रूट ऑफ साइन एक्स है जो फंक्शन का कथी है, फंक्शन है, क्योंकि रूट में तो एक्स होना चाहिए ना, एक्स के जगह पर साइन एक्स आ गया, इसका मतलब यह फंक्शन का फंक्शन है। जैसे मान लेते हैं देखिए साइन एक्स, अगर जो सिंगल साइन एक्स है तो यह हो गया आपको फंक्शन, इसी में हम लोग साइन है एक्स के जगह पर हम आपको दे देते हैं लॉग एक्स, इसका मतलब यह कथी हो गया, फंक्शन का फंक्शन। जैसे मान लेते चलिए tan x, तो tan x हो गया या कथी, फंक्शन है। अगर जो tan x एक्स के जगह पर हम लोग दे दिए sin x तो यह हो गया फंक्शन का फंक्शन। जैसे मान लेते हैं cot x, तो cot x कथी है, फंक्शन है। cot x के जगह पर अगर जो मान लेते हैं x के जगह पर हम लोग दे दिए कथी, साइन इनवर्स x, तो यह कथी हो गया, फंक्शन का फंक्शन। मतलब आपको सिंपल वे में समझना है, शॉर्ट कट में समझना है कि अगर जो इस पांचों फंक्शन में अगर जो x के जगह पर x रहेगा तब तक ठीक है, तब तक वह फंक्शन है। x के जगह पर अगर जो कोई भी अगर जो मान लेते हैं x के जगह पर साइन x डाल दे, x के जगह पर tan x डाल दे या x के जगह पर log x डाल दे, अगर जो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन डाले तो वहाँ पे वह समझ लीजिए कि वह फंक्शन का कभी हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब जैसे मान लेते हैं हम आपसे एक दो और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आप जानते हैं सबसे पहले कि जैसे e के पावर x, किसके बारे में जानते हैं, e के पावर x, तो e के पावर x फंक्शन है और यहाँ पे e के पावर हम लोग दे देते हैं साइन x, इसका मतलब यह फंक्शन का फंक्शन है। अब जैसे मान लेते हैं आगे हम लोग और देंगे, है ना। अब जैसे मान लेते हैं आगे के बात और करते, जैसे e के पावर मान लेते हैं tan x है, अब जैसे मान लेते हैं e के पावर x क्यू है, ये सब आपको क्या है, फंक्शन का फंक्शन है। अब जैसे मान लेते हैं आपको रूट अंडर e के पावर x, तो यह कभी है, फंक्शन का फंक्शन है। अगर जो मान लेते हैं रूट अंडर साइन x, तो फंक्शन का फंक्शन है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहता है तो उसे हम लोग कभी कहते हैं फंक्शन। तो इस चैप्टर में आप लोगों को याद रखना है, जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया रहेगा वह कभी क्वेश्चन जो आपको दिया रहेगा वो तीन तरह का हो सकता है, दो फंक्शन का गुना हो सकता है, दो फंक्शन का भाग हो सकता है, या फंक्शन का फंक्शन हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, मैच करके सेटिंग करके दिया रहता है, आपको डायरेक्ट नहीं, जो मर्जी जो नहीं दे सकता है। देखिए इसमें जैसे हम आपको बोले थे पिछला मतलब थोड़ा सा पीछे कि tan x इंटू में दे देगा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, आपको जो मर्जी जो नहीं दे सकता है। आपको इसमें हमेशा जो क्वेश्चन जो दिया रहता है वह सेटिंग करके दिया रहता है। अब कहिएगा कि सर सेटिंग क्या होता है, तो सेटिंग के बारे में हम आपको समझा देते हैं कि जैसे सबसे पहले यहाँ पे यह tan x हो गया, कभी हो गया tan x, है ना। सबसे पहले कभी हो गया tan x हो गया, समझ रहे हैं ना। तो tan x हो गया, तो tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, के मतलब यह एक फंक्शन हो गया, यह कभी हो गया फंक्शन हो गया, और यह कभी हो गया फंक्शन का आपका कभी हो गया डिफरेंशिएशन हो गया। ये बात आपको याद रखना है ना। मतलब इसमें आपको एक दिया रहेगा फंक्शन और एक दिया रहेगा फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तब ये इस चैप्टर का क्वेश्चन होगा, अन्यथा इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो हम आपको क्या बोले हैं कि इस चैप्टर में तीन तरह का क्वेश्चन होगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा आपको बोले हुए थे कथी एफ एक्स इंटू में कथी जी एक्स इंटू में कथी होगा डी एक्स, दूसरा नंबर में होगा एफ एक्स बट्टा में कथी जी एक्स इंटू में कथी डी एक्स, तीसरा नंबर में होगा कथी एफ ऑफ जी एक्स इंटू में कथी डी एक्स। पहले बात समझिए, देखिए यहाँ पे जो होगा ना, या तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जी एक्स आ जाएगा, या जी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा, या एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जी एक्स आ जाएगा, या जी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ एक्स आएगा। देखिए यहाँ पे जब जो फंक्शन और फंक्शन रहेगा तो जी एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे जी डैश इंटू में दिया रहेगा, जी डैश एक्स इंटू में दिया रहता है, तो जी एक्स का हम लोग टी मानते हैं, जी डैश एक्स कट जाता है। अब कैसे कटेगा जो आपको आगे बताते हैं, समझ रहे हैं ना। तो पहले यहाँ पे देख रहे हैं हम क्या बोले हैं, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन या तो जी एक्स होगा या जी एक्स का। देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आपको डायरेक्ट यही ना तीनों की गुना में भाग में दे दिया रहेगा, हो जाएगा क्वेश्चन। नहीं, यहाँ पे हर जगह क्वेश्चन मिला के दिया रहता है, तो जहाँ पे हम लोग लिखेंगे होयर मतलब जहाँ। देखिए एफ एक्स का डिफरेंशिएशन को बोलते हैं एफ डैश एक्स, क्या बोलते हैं एफ डैश एक्स। किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन रहेगा, जैसे मान लेते हैं आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि चलिए बताइए एच एक्स के डिफरेंशिएशन को क्या बोलेंगे, तो एच डैश एक्स। जी एक्स के डिफरेंशिएशन को क्या बोलेंगे, तो जी डैश एक्स। अगर जो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन रहेगा तो इसे क्या बोलेंगे, एफ डैश एक्स। मतलब कोई भी चीज़ में अगर जो डैश लग जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो भाई एफ एक्स के डिफरेंशिएशन का हम लोग एफ डैश एक्स का वैल्यू जी एक्स होगा, या
जी डैश एक्स का वैल्यू किसके बराबर होगा, एफ एक्स के बराबर होगा। समझ रहे हैं ना। अगर ऐसा दिया रहेगा तब ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे हम मान लेते हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो tan x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो यह क्वेश्चन बन जाएगा। अगला जैसे मान लेते क्वेश्चन रहेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कहते tan इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, है ना। तो tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या दिया हुआ है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन बनेगा इसी चैप्टर से। जैसे मान लेते क्वेश्चन में रहेगा 1/x इंटू में log x इंटू में डी एक्स, तो देखिए log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, तो हमेशा एक फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन है, तो यह क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा। अब जैसे आगे बढ़िए, अब को क्वेश्चन हम देते हैं जैसे x इंटू में साइन एक्स इंटू में डी एक्स। अब देखिए तो x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, साइन एक्स तो आया नहीं है, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है, तो न तो एक का डिफ्रेंसिएशन ए दिया हुआ है, न ही एक का डिफ्रेंसिएशन ए दिया हुआ, इसका मतलब यह सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन नहीं बनेगा। मतलब इस मेथड से वही क्वेश्चन बन सकता है जिसमें एक फंक्शन होगा और एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। तो इस चैप्टर में तो हम आपको बोल दिए हैं कि भाई किस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको कई सारा हम एग्जाम्पल बता दिए हैं। समझ रहे हैं ना कि भाई एक फंक्शन रहेगा और एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन रहेगा तो क्वेश्चन आपका बनेगा। अगर जो दूसरा अदर कोई भी चीज़ रहेगा तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हम इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे, जिसके मेथड के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छा ढंग से देखिए, इसको अच्छा से समझिए और हम अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। ओके, धन्यवाद।